तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रैंडी ऑर्टन से। एंड आप लोग भाई ये वीडियो देख सकते होगे, रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स को पंट किक लगाई, उसके बाद शो चला गया ऑफ एयर। लेकिन रैंडी ऑर्टन एक्चुअली में कोडी रोड्स के लिए बहुत ही टेंशन में थे भाई। रैंडी ऑर्टन कोडी के पास जाते हैं एंड कोडी को खुद पर्सनली चेक करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह तो बाद की बात, कोडी को ऑर्टन खुद ही चेक करते हैं, देखते हैं कि तू सही तो है। अब मुझे जनरली नहीं समझ आ रहा भाई कि कोडी का मुंह इतना ज़्यादा कैसे सूज गया भाई, लाइक आंख उनकी एक दब गई है अंदर। देखो इसके लिए मैं कोडी को प्रॉप्स देना चाहूँगा। तुम चाहे जो बोलो, कंपनी का प्रोडक्ट बोलो या फिर नेपोटिज्म का प्रोडक्ट बोलो, ओवर पुस्ट बोलो, लेकिन एक बात सच है, कोडी रोड्स भाई अपने बॉडी को ऑन द लाइन रख देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी सुपरस्टार को पसंद नहीं करोगे, उसके पुश को पसंद नहीं करोगे, लेकिन ये तो एक्नॉलेज करोगे भाई कि वो बंदा अपने आप को दांव पे ही लगा देता है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम भाई रॉक से पिटाई हुई थी बैकस्टेज, आपको याद ही होगा। फिर उसके बाद चेंबर में जब जॉन सीना का हील टर्न हुआ था, कोडी अपने शरीर को भाई न्यौछावर कर देते हैं। एंड आज जिस तरीके से कोडी के जो हालात हैं भाई, बिल्कुल आंख ही अंदर घुस गई है। ये सबके बस की बात नहीं है भाई, है भाई उसमें कुछ तो बात है। कोडी रोड्स अगर टॉप पे तो देयर इज समथिंग भाई, रीजन है, वो ऑरा है। आप शायद रोमन के ज़्यादा फैन हो गए तो कोडी को नहीं पसंद करोगे, वो है एक है, ठीक है, बात समझ आती है, वो नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन ये भी बात एक्नॉलेज करने वाली है कि दिस गाय इज सीरियसली स्पेशल भाई। इतना टॉलरेट करना सबके लिए आसान नहीं होता। ऑर्टन बहुत ही चिंतित हो गए थे भाई, और उनको अफसोस भी हो रहा था भाई कि ये बेचारे की कैसी हालात हो गई है। ऑर्टन ने चेक किया कोडी पे एंड उसके बाद कुछ ऑर्टन वहाँ से निकले। तो शो ऑफ एयर जाने के बाद ऑर्टन ने कैरेक्टर ब्रेक किया एंड ठीक है भाई, चलता भी है। पंट किक के कारण ऐसा हुआ या फिर क्या हुआ पता नहीं भाई, मतलब एक्चुअल तो वो बूट कोडी के सर पे जाके नहीं लगा, वो जो रैंडी ऑर्टन की लात है वही जाके लगी थी। लेकिन मुझे लगता है भाई कि कोडी रोड्स को बेल्ट से ज़्यादा इंजरी आई है, हालांकि आई एम नॉट सो श्योर। फिलहाल कोडी की सिचुएशन अच्छी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन बहुत ही भयंकर इंजरी है ऐसा, मतलब अभी ऊपर से देख के तो लग रहा है, अंदर अंदर से नहीं पता। तो कोडी को प्रॉप्स भाई, एंड रैंडी ऑर्टन को भी प्रॉप्स भाई, जो कि तुरंत ही चेक करने गए कोडी को। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस के कॉन्ट्रैक्ट की। रोमन रेंस के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अपडेट है, मैं आपको बता देता हूँ। कल भी मैं आपको बता चुका हूँ, अभी फिर से एक अपडेट आई, मैं आपको फिर से बताऊंगा। बिकॉज रोमन रेंस ने भाई स्टिपुलेशन लगा के रखी है कि रेसलमेनिया में अगर मैं हारा तो WWE से चला जाऊंगा, जस्ट लाइक पैट मैगाफे। PWI का कहना है कि रोमन रेंस करेंट contract with WWE is still ongoing and has not come close to ending. Management is happy with the fans' talk that he might leave if he loses because this situation serves the storyline. तो कहना है कि WWE वाले चाहते हैं, WWE वाले पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को। ये पहले भी अपडेट आई थी, डबल डाउन किया जा रहा है। WWE वाले इस चीज़ को एक्चुअली में पसंद कर रहे हैं कि लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पता रोमन मेनिया के बाद चला ही जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रोमन की डील एक्सपायर नहीं होने वाली है। रोमन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पोस्ट मेनिया भी चलेगा। स्टार्टिंग में कुछ महीनों पहले रूमर्स थी कि रोमन रेसलमेनिया के बाद फ्री एजेंट हो जाएंगे। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रोमन ने खुद किसी इंटरव्यू में बोला था कि वो WWE के साथ कुछ 26-27 तक हैं, इसी बीच इनकी डील भी एक्सपायर होगी। तो अब हो सकता है डील इंटरनली भाई इन्होंने साइन कर ली हो, लेकिन पब्लिक में न्यूज़ अभी तक आउट नहीं हुई है। मुझे फुल बिलीव है कि मेनिया के बाद यानी कल नाइट 2 के बाद आने वाले कुछ दिनों में ये रिवील हो जाएगा कि रोमन रेंस ने WWE के साथ एक नई मल्टी ईयर डील साइन की है। मुझे फुल बिलीव है, एंड स्पेशली क्योंकि रोमन ने बोला है कि हॉलीवुड में जाने के उनके कोई प्लान्स नहीं है फिलहाल। रोमन ने बोला है कि अभी वो रेसलिंग से डन नहीं हुए। सो आई बिलीव भाई कि रोमन रेंस अभी भी कम से कम WWE में 2-3 साल मिनिमम, 2-3 साल तो मिनिमम सर्व कर सकते हैं। फिलहाल ये कुछ है रोमन को अपडेट, ही इज नॉट लिविंग WWE भाई, एंड कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म नहीं हो रहा है। गुड न्यूज़ है ये। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं रेसलमेनिया 42 नाइट 2 के ऑड्स के बारे में। भाई मैं आपको ऑड्स बता देता हूँ। टोटल 6 मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। फाइनल कार्ड में आपको फाइनल वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको बैटिंग ऑड्स बता देता हूँ। टोटल 6 मैचेस हैं, जिसमें से कि 5 मैचेस के फाइनल ऑड्स आ चुके हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ट्रिक विलियम्स एंड सेमी ज़ेन के मैच से। ये अपना यूएस टाइटल मैच होने वाला है। सेमी ज़ेन ऑन द लाइन रखने वाले अपनी टाइटल, एंड यहाँ पे ट्रिक विलियम्स हैं हैवी फेवरेट इस वाले मैच को जीतने के लिए। ट्रिक विलियम्स के लिए ऑड्स है 1/4 के, यानी कि ट्रिक विलियम्स आपको कल बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग न्यू WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जो अपना अगला मैच है वो है लैडर मैच, एंड ये होने वाला है अपना WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पे आपको पेंटा डिफेंड करते हुए देखने को मिलेंगे टाइटल एक लैडर मैच में अगेंस्ट जेवॉन एवेंस, रे मिस्टीरियो, ड्रैगन ली, जेडी मैकडोना एंड रूसेफ पुत्रिया। अब ऐसे में भाई इन 6 में से कौन जीतेगा? फिलहाल हैवी फेवरेट है पेंटा की, वो अपनी टाइटल को रिटेन करेंगे। 4/7 के ऑड्स हैं, एंड इसके बाद सबसे ज़्यादा चांसेस अगर किसी के हैं तो वो जेवॉन एवेंस के हैं, उनके ऑड्स 5/2 के, यानी कि बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग टाइटल रिटेन होगी, पेंटा जीतेंगे। लेकिन अगर कोई न्यू चैंपियन बनने को होगा तो जेवॉन एवेंस बनेंगे। देन इसके बाद जो अपना अगला मैच है भाई हमें देखने को मिल रहा है बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग, वो डीमन फिन बैलर एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का। एंड फिलहाल डीमन फिन बैलर हैवी फेवरेट है मैच को जीतने के लिए। डीमन
डेमन फिन के लिए ऑड्स है भाई 1/16 की, एंड वही डोमिनिक 1/6 की, एंड वही डोमिनिक के लिए ऑड्स है 7/2 की। यानी कि डीमन बैलर इस मैच में फेवरेट है जीतने के लिए, एंड वो रेसलमेनिया से विनर के तौर पे निकलेंगे। देन वी हैव ओबा फैमी एंड ब्रॉक लेसनर का मैच, जो कि शो को एक्चुअली ओपन करेगा। एंड यहाँ पे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैटिंग ऑड्स, बिकॉज लोगों को नहीं पता कि कौन जीतेगा, लेकिन ओबा फैमी को यहाँ पे ऑड्स एक तरफा बिल्कुल फेवर कर रही है भाई। 4/11 के ऑड्स ओबा फैमी के लिए, एंड वो हैवी फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। वहीं पे लेसनर हैवी अंडरडॉग है, एंड वो अपेरेंटली मैच को हारने वाले हैं अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑड्स। एंड देन अपने पास है भाई रोमन रेंस एंड सीएम पंक का मेन इवेंट फॉर द WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप, जहाँ पे पंक डिफेंड करेंगे टाइटल। एंड कौन फेवरेट है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे ट्राइबल चीफ है हैवी फेवरेट, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं रोमन रेंस के लिए है भाई 1/3 के ऑड्स, एंड वहीं पे सामने सीएम पंक के लिए ऑड्स है 15/8 के। यानी कि अगर मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊं तो अगर आप रोमन रेंस पे भाई 5 रुपये लगाओगे तो आपको इन रिटर्न 6 रुपये ही मिलेंगे अगर रोमन रेंस जीतेंगे तो। एंड वही आप सीएम पंक पे 5 रुपये लगाओगे तो आपको 14 रुपये कुछ मिलेंगे भाई जब सीएम पंक जीतेंगे तो। कहने का मतलब है कि जिस पे आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं उसके जीतने के चांसेस कम होते हैं। ये मैं बस एग्जाम्पल बता रहा था, ठीक है, कोई ट्राई मत करना, ट्राई तो कर ही नहीं पाओगे, इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। तो रोमन रेंस हैवी फेवरेट है मैच को जीतने के लिए, यानी कि जितना कम प्रॉफिट होगा लोगों को भाई रोमन के जीतने पे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं रोमन के जीतने के। तो रोमन रेंस हैं हैवी फेवरेट कल रेसलमेनिया में WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने के लिए, यानी कि रोमन रेसलमेनिया के बाद कंपनी लीव नहीं करेंगे जैसे कि वो क्लेम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि ब्लीचर रिपोर्ट की तरफ से। भाई ब्लीचर रिपोर्ट ने रेसलमेनिया 42 नाइट 1 को रेट किया है, ग्रेड किया है। एंड ब्लीचर रिपोर्ट की ग्रेडिंग में आपको बताता हूँ भाई, इन्होंने विजन एंड आइसो स्पीड वर्सेज द ऊसोज एंड एले नाइट के मैच को डी की ग्रेडिंग दी है। इनके अकॉर्डिंग ये मैच एक फेलियर था। ड्रू मैकिंटायर जेकब फाटू के मैच को B+ की रेटिंग मिली है। विमेंस फेटल 4-वे टैग टीम चैंपियनशिप मैच को C+ की रेटिंग्स मिली है। एजे ली वर्सेस बेकी लिंच के विमेंस IC टाइटल मैच को B- की रेटिंग मिली है। सेथ रॉलिंस एंड गंथर के मैच को B की रेटिंग्स मिली है। उसके बाद स्टेफनी वेकर एंड लिव मॉर्गन के मैच को B की रेटिंग्स मिली है। एंड कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन के मैच को D की रेटिंग्स मिली है। एंड ओवरऑल अगर बात करें तो नाइट 1 को D+ की रेटिंग मिली है, यानी कि एक बहुत ही रद्दी शो ब्लीचर रिपोर्ट ने अपने ग्रेडिंग में रेसलमेनिया 42 नाइट 1 को भरी कर दिया बिल्कुल। तुम देखोगे अगर सबसे घटिया किस मैच को रेट किया गया तो मेन इवेंट को एंड किक ऑफ को, इन दोनों को D की रेटिंग मिली है। बाकी ऑन एवरेज ऐसे B+, B- ऐसे ही चलते आए। मेरे अकॉर्डिंग भाई ये रेटिंग बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसके अलावा केज मैच की भी रेटिंग सही है भाई। केज मैच पे रेसलमेनिया 42 नाइट 1 को 2.50 की रेटिंग्स दी गई, यानी कि वन ऑफ द वर्स्ट रेटेड रेसलमेनियाज एवर। अभी देखते हैं भाई नाइट 2 कुछ भरपाई कर पाता है या फिर नहीं, होप्स तो कम ही है, क्या पता भाई क्या करेंगे ये लोग, इन पर ज़्यादा बिलीव करने का है नहीं। फिलहाल ये कुछ है भाई ग्रेडिंग। इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी भाई। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।